वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। जी हां, सत्याग्रह या ड्रामा, ये आरोप लगा है। जी हां, आज नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार से पूछताछ की जा रही थी और ये पूछताछ लगातार जारी है। पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। पर कांग्रेसियों को दिल्ली में राजघाट पर सत्याग्रह करने की अनुमति नहीं मिली, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे देश में कांग्रेस सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के मामले में दिल्ली में राजघाट पर सत्याग्रह करने जा रही थी। पर दुख की बात तो यह है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को केंद्र सरकार ने सत्याग्रह करने से मना कर दिया। अगर गांधी जी की समाधि पर भी हम सत्याग्रह नहीं कर सकते तो लोकतंत्र कहां जिंदा रहेगा। वहीं यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला कहां से आ गया, जिसे 10 साल पहले ही ईडी ने खत्म कर दिया था। इसी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कहा कि सबने देखा है कि पिछले 8 सालों में भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने काम किया है। वहीं कांग्रेस पर सत्याग्रह के ड्रामा करने का आरोप भी लगाया और कहा कि कांग्रेस को ईडी के प्रश्नों का तो जवाब देना ही होगा। तो एक तरफ ईडी की कार्रवाई पर विपक्ष निशाना साधते हुए सवाल पूछ रहा है कि ये जांच है या राजनीति, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के सत्याग्रह को ड्रामा बता रही है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन आइए सुनवाते हैं पहले प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को लेकर बना रही है, वह भी पूरा देश देख रहा है। सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है, यह भी पूरा देश देख रहा है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है। कहीं ना कहीं विपक्ष के पास आज मुद्दों की कंगाली। आश्चर्य का विषय है, अगर किसी के घर से 21 करोड़ रुपए निकलता है, आपने बंगाल में देखा है, एक सिटिंग मिनिस्टर के जानकार के घर से 21 करोड़ रुपए नगद बरामद होता है, पार्थ चटर्जी। यदि आम आदमी पार्टी के सिटिंग मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी के घर से पैसे बरामद होते हैं और अगर इस प्रकार की गतिविधियां होती है, कोर्ट सख्त टिप्पणी करती है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर और 5,000 करोड़ रुपए का गबन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी आज देश से पूछती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से हम लोगों ने ये तय किया था कि दिल्ली के अंदर राजघाट के ऊपर हम लोग सत्याग्रह करेंगे और जब तक के श्रीमती सोनिया गांधी जी को पूछताछ के बाद में वापस नहीं जाने दिया जाएगा, जब तक हमारा सत्याग्रह राजघाट से रहेगा, जारी रहेगा। बहुत ही दुख की बात है कि भारत सरकार ने राजघाट के ऊपर, महात्मा गांधी जी की समाधि के ऊपर प्रमुख विपक्षी पार्टी को सत्याग्रह से मना कर। ये कहते हैं कि अगर राजघाट के ऊपर गांधी जी की समाधि पे ही सत्याग्रह नहीं हो सकता, तो इसका मतलब तो सीधे सीधे ये है कि लोकतंत्र की तो हत्या हो गई गांधी जी की तरह। अगर गांधी जी की समाधि पर भी प्रमुख विपक्षी पार्टी, सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विपक्षी पार्टी के एक दिन के सत्याग्रह के ऊपर भी नहीं बैठ सकते हैं, तो फिर लोकतंत्र कहां पे जिंदा रहेगा। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस के लिए बुलाने की या मनी लॉन्ड्रिंग केस की जरूरत कहां पे से आ गई। आज से लगभग 10 वर्ष पहले ईडी ने खुद इस केस को खत्म कर दिया था। 2016 में भी ईडी ने इस केस को खत्म कर दिया। अब वापस से इस केस को पुनर्जीवित करके केवल इसी वजह से कि सरकार विपक्षी पार्टी के ऊपर दबाव डाल सके कि हम किसानों के मुद्दों को ना उठा सके, हम महंगाई के मुद्दे को ना उठा सके, हम बेरोजगारी के मुद्दे को ना उठा सके, देश की सुरक्षा के मुद्दे को ना उठा सके, केवल इसीलिए दबाव की एक राजनीति खेली जा रही है और राजनीतिक द्वेष की भावना से ये काम किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इसकी भरपूर
तो सत्याग्रह या ड्रामा, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस भी अब मुखर हो गई है। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या ये विद्वेष की राजनीति है या फिर वाकई जांच चल रही है। तमाम तरीके के सवाल और उसी पर करेंगे चर्चा। तमाम तरह के सवाल हम भी पूछेंगे। आइए, कौन कौन से मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है, एक बार परिचय करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है राहुल सिंह राठौर जी। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस अपना परिचय रखेंगे। और साथ ही रमाकांत पटेल जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। और गीत धीर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। गीत धीर जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। अब तक आवाज पहुंच रही है गीत जी? जी, तो चलिए शुरुआत में करना चाहूंगी राहुल सिंह राठौर जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। राहुल जी, जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड की अगर हम बात करें, शुरुआत जो हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ से शुरुआत की और जो इसकी थीम रखी गई थी, इसका मतलब था स्वतंत्रता संकट में है, अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ही संकट में नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो बदले की राजनीति कर रही है, दबाव बनाया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? और पहले राहुल गांधी, अब सोनिया गांधी, दोनों कटघरे में खड़े हैं। मैडम, कटघरे में तो देश खड़ा है, 130 करोड़ जनता खड़ी कर दी है। आज भारत में लोकतंत्र नाम की चीज क्या बची है? अगर आप भाजपा के खिलाफ मुंह खोलेंगे, संघर्ष करेंगे, बात करेंगे, देश में कोई भी हो, तो खासकर उस पर ईडी पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी। अगर आपकी कहीं सरकार बन जाएगी तो विधायकों को खरीद लिया जाएगा, करोड़ों रुपए का प्रलोभन देगी, पार्टियां की पार्टियां मर्ज कर दी जाएगी। आज भाजपा को सिर्फ सत्ता से मतलब है, भाजपा को किसी भी चीज से मतलब नहीं हो। सत्ता के हथियार कौन है? सीबीआई, ईडी, ये सब इनके हथियार बन चुके हैं। आज कहीं कुछ नहीं मतलब नहीं है। आदरणीय सोनिया गांधी जी तो वो नेता है जो 2004 में भारतवर्ष की प्रधानमंत्री बनती, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्सी का त्याग करा और एक व्यक्ति, मनमोहन सिंह जी, एक होनहार व्यक्ति जो देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने, उन्हें 10 वर्ष तक भारत का प्रधानमंत्री उन्होंने बनवाया। वो त्याग की प्रतिमूर्ति है जो निरंतर संघर्ष करती रही। वो है जिनके पति भारत के लिए स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए। इंदिरा गांधी जी उनकी सास हैं, इंदिरा गांधी जी की बहू है सोनिया गांधी जी। चिंता मत करो, भाजपा के लोग, वो डरने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी इंदिरा गांधी जी के पोते हैं, राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी के लड़के हैं। वो लड़ाई लड़ेंगे। आज अगर कोई देश में नरेंद्र मोदी से लड़ रहा है, अमित शाह से लड़ रहा है, तो वो सिर्फ राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी जी है। ये डर है। आज क्यों पूरी भाजपा में बौखलाहट है, पूरी केंद्र सरकार में क्यों इनके नाम से बौखलाहट हो जाती है? अगर राहुल गांधी जी एक ट्वीट भी करते तो भाजपा के केंद्रीय मंत्री अपने डिपार्टमेंट के काम छोड़कर जवाब देने को मीडिया के सामने आ जाते हैं। आज आप देखिए, राजघाट जहां पे महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, हम वहां पे धरना नहीं दे सकते, हम वहां प्रदर्शन नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का प्रशासन वहां अनुमति नहीं दे रहा है। क्या भारत का व्यक्ति, भारत का विपक्ष अगर भारत में राजघाट पर प्रदर्शन नहीं करेगा, सत्याग्रह नहीं करेगा, तो वो कहां बढ़ेगा? आप खुद मुझे जवाब दीजिए। बताएं भाजपा के लोग, ये किस तरह की अनैतिकता? अरे लोकतंत्र को तो लोकतंत्र रहने दो। बाबा साहब के बनाए हुए, अंबेडकर साहब के बनाए संविधान को संविधान रहने दो। इसे हिटलर शाही मत बनाओ। पूरे देश को आरएसएस की तानाशाही से मत दबाओ। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी से अगर इतना डर है तो वो डर दिखाओ। उन पे जितने अत्याचार करने करो, जितने अन्याय करने करो। जिसको जेल में डालना, पूरी कांग्रेस पार्टी को जेल में डाल दो, लेकिन भारत की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है, जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है, इसका जवाब भारत की 130 करोड़ जनता देने का आतुर है। और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी भारत के हर घर से निकलेंगे। आप किस किस पर अन्याय करोगे? हम सब महात्मा गांधी के लोग हैं। महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलकर गोडसे की इस नीति का हम समापन करेंगे। बिल्कुल, तो महात्मा गांधी की राजनीति पर अगर आप चलना चाहते हैं, उनके लक्ष्यों पर चलना चाहते हैं, उनके पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं, सत्याग्रह कीजिए। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, केरल में रेल रोक दी गई, तमाम तरीके के विरोध प्रदर्शन के बीच सत्याग्रह की आप बात कर रहे हैं, तो संबित पात्रा जी ने अगर आरोप लगा ही दिया है कि ये सत्याग्रह या ड्रामा, तो कहीं ना कहीं आरोप इसलिए भी ये लगा रहे हैं क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि हम जवाब देने के लिए तैयार है, तो जवाब देने के बीच में ये विरोध प्रदर्शन क्यों? संबित पात्रा जी की बात का जवाब में यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी से गीत धीर जी है, इसलिए वो भी ले लेती हूँ। 30 सेकंड में बात खत्म करूंगा। राहुल जी आपके पास आऊंगी मैं। संबित पात्रा है, वो सत्याग्रह को कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ड्रामा कह रहे हैं, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, ट्रेन अगर रोक रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, मैडम मुझे बताइए, जब महात्मा गांधी जी के साथ सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जी भी थे, यही भारत की आजादी के नायक बने, और आज देश उसी ओर बढ़ रहा है।
देश में तानाशाही, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या चाहती है, खुल के आए और बताए। और हम लोग डरने वाले नहीं है। महात्मा गांधी जी के साथ हमारे साथ भगत सिंह भी है, सुभाष चंद्र बोस भी है, अशफाक उल्लाह खान भी है। और हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम सत्याग्रह करने वाले लोग हैं, हिंसावादी लोग हैं। हम इस लड़ाई को निरंतर लड़ेंगे। बिल्कुल, तो लड़ाई आप लड़िए, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर जवाब भी देना होगा कि आखिर सत्याग्रह के साथ साथ ये विरोध क्यों। गीतधीर जी क्या कहेंगे, जहां एक तरफ पूछताछ लगातार जारी है, ईडी जिसका गठन चिदंबरम जी ने जिसको सुपर पावर दी, गठन मनमोहन सरकार में यानी कि कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। और अब देखिए वहीं पर कांग्रेस का जो सबसे बड़ी जो पार्टी गांधी परिवार जो है वो लगातार अब कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। तमाम तरीके के आरोप बीजेपी पर ये लग रहे हैं कि ये जो राजनीति है ये बदले की राजनीति है, विद्वेष की राजनीति है। किस तरीके से काम किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से या ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि समय समय पर जिस तरीके से पूछताछ होनी चाहिए, राउंड दर राउंड पूछताछ हो रही है, लेकिन उसमें निकल कर क्या आ रहा है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा। सुनीता जी, मैंने संयम से राहुल भाई की आवाज नहीं आ रही भैया। राहुल भाई से निवेदन है, रमाकांत जी से निवेदन है कि संयम से मेरी बात सुनिएगा, मैं पूरा उत्तर दूंगा। मैंने गंभीरता से आपकी बात सुनी है। देखिए, पहली बात इन्होंने ड्रामेबाजी की बोली थी। निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी ने जो बात बोली है वो एक ड्रामेबाजी की है। अब आपके उत्तर पे आके मैं वापस राहुल जी के उत्तर देता हूँ। निश्चित रूप से ये कोई दुर्भावना से नहीं, ईडी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, जब वो पूछताछ कर रही है तो पूछताछ में सच सामने आना चाहिए। सच क्या है मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये भी बता देता हूँ। नेशनल हेराल्ड केस तो सब जानते हैं, लेकिन इसमें 50 लाख की यंग इंडियन कंपनी, यानी कि 50 लाख रुपए देके उसको 2000 रुपए की कंपनी कैसे बना ली गई, इसका सच जनता के सामने तो आना ही चाहिए। एजेएल का क्या रोल है, ये भी एक कंपनी है। और चूंकि इसमें जनता का पैसा इन्वॉल्व है, उन स्वतंत्रता सेनानियों का पैसा इन्वॉल्व है, तो उनके साथ में कहीं छल हुआ है, जो कि देश के नागरिक हैं। आज उनकी पीढ़ियां जिन्होंने संघर्ष किया उनके साथ में जो है छल हुआ है। ये महात्मा गांधी की बात कर रहे थे मेरे आदरणीय भाई, मैं बहुत सम्मान करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, मगर महात्मा गांधी के किस सपने को पूरा किया, बल्कि गाय बैल और बछड़े के निशान से चली कांग्रेस पार्टी हाथ के पंजे पे आ गई, जो कि एक कॉर्पोरेट पार्टी बन गई है, सिर्फ एक परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है। अब देखिए, ये 70 साल से जो है अपनी संवैधानिक संस्थाओं को आगे पीछे घुमा के दबाते रहे, तो यहाँ पर जब ईडी का शिकंजा इनके ऊपर कसा है, तो यहाँ पर पूछताछ से डर किस बात का। फिरोज के पोते जिस प्रकार से देश में अराजकता फैलवा रहे हैं, खुद रास्ते पे बैठ के ये सत्याग्रह के नाम पे ड्रामेबाजी करने वाली इनकी मानसिकता के ऊपर तो देश का क्या राय है सब जानते हैं। इन्हें हर चुनाव में नकार रही है। ये आप कोई छोटे से छोटा चुनाव उठा के देख लें, बड़े से बड़ा चुनाव उठा के देख लें, इन्हें जनता नकार चुकी थी और नकारते हुए आज फिर भी कांग्रेस पार्टी लेकिन लोकतंत्र में अपनी बात रखने, सर मेरी बात सुन लीजिए, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को होता है। जब बीजेपी विपक्ष में रही है तब क्या वो विरोध प्रदर्शन नहीं करती थी, तब आखिर उसको ड्रामा तो नहीं करार दिया जा सकता है ना। मैं बात पूरी कर लूं, फिर आप पूछेंगे तो उचित रहेगा, क्योंकि देखिए दो मतलब निकल जाते हैं बातों के, आधी बात ही आ पाई है। खैर, आपका सवाल आ गया, मेरा आग्रह अब आप आगे से ऐसा ना करें। आपका सम्मान करता हूं मैं, इसलिए आपको बिल्कुल मैं भी आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन सवाल के बीच में सवाल करना हमारा भी अधिकार है। अगर कोई आप बात कर रहे हैं मैडम, मैं इस प्रकार की डिबेट में ऐसा नहीं लेना चाहूंगा। मैं क्षमा करता हूँ और चैनल से माफी मांग के डिबेट छोड़ रहा हूँ। गीत जी, जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप ऐसा क्यों करते हैं? चलिए, ये कहीं ना कहीं अब ये इनका पैटर्न हो चुका है। मैं एक बार पीसीआर से अनुरोध करूंगी, एक बार बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता को जोड़ने का प्रयास करें। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ रमाकांत पटेल जी हैं। रमाकांत जी क्या कहेंगे? जिस तरीके का रवैया, हालांकि गीत जी का अपना पर्सनल रवैया है, इसमें हम बीजेपी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे जिस तरीके से जांच पड़ताल चल रही है, जो लगातार घटनाक्रम चल रहा है, पहले राहुल गांधी से 50 घंटे की पूछताछ, उसके बाद अब सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही है। हालांकि मामला गंभीर है और जांच पड़ताल का विषय है, क्योंकि 1938 में 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए इस संस्था की शुरुआत की गई थी। उसका उद्देश्य अलग था, लेकिन अब जब मनी लॉन्ड्रिंग का नाम सामने आ रहा है, जब कहीं ना कहीं आय से अधिक संपत्ति और ये तमाम चीजों के जो आरोप लग रहे हैं, तो जवाब देना कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी बन जाती है। जी सुनीता जी, मैं बताऊं कि आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के ऊपर भी जांच चल रही है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को तो पिछले महीने भर से जेल के अंदर उन्होंने रखा हुआ है, जबकि कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना उन लोगों पे लगाया है जिन लोगों ने आरोप लगाया था, क्योंकि एक सबूत उन्होंने
पेश नहीं कर पाया है जी। हालांकि आज जो डिबेट है, मैं इसके संदर्भ में बतला दूं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा वाला टॉमी। दूसरे के सारे कर्मों पे नजर है, जो कुछ नहीं हुए हैं तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मध्य प्रदेश में तमाम तरह के 156 घोटाले हुए हैं, 156 मामा जी की सरकार में जी 156 घोटालों की लिस्ट है। आज तक कौन से घोटाले में ईडी आई, सीबीआई आई, कभी कोई जांच नहीं हुई। जैसा मर्जी वैसा रिपोर्ट बना देते हैं, और अगर कोई सवाल करे तो जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डिबेट छोड़ के भाग गए हैं जी वैसे शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जो है रेत के अंदर धंसा लेते हैं और सोचते हैं कि कहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ है। जैसा पाठ ये जनता को पढ़ाते हैं, केवल विज्ञापनों में, समाचारों में और जनता के बीच में जाकर के अनायासी बातें करते हैं, लोगों को मुद्दों से भटकाने का काम। भाई व्यापम 1 हुआ, अब 1 2 ही कहेंगे, ये तो अभी एक एक परत खुलेगी तो पता चलेगा कितने हो गए। व्यापम हुआ, किसी को कोई दोषी नहीं माना गया, सबको पता है कि किन के फोन आते थे, किन्होंने ट्रांसफर कराए, किन्होंने मेडिकल में पास कराया, किन्होंने एमबीबीएस में एडमिशन कराया। रमाकांत जी की बात में समझ गए कि तमाम ऐसे मामले हैं जिसपे बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता या मंत्री उलझे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लिस्ट मुझे भी पता है जी। 150 घोटालों की लिस्ट रखिए, आप गूगल करेंगे उसमें भी मिल जाएगी। 150 घोटाले कम नहीं होते हैं। आज तक कोई ईडी नहीं गई, आज तक कोई सीबीआई नहीं गई, और कोई होता है। आम आदमी पार्टी के अभी शिक्षा मंत्री के ऊपर कर रहे हैं, जिसने दुनिया में शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत किया है, तो उनके ऊपर जो है ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। सर ये तो आप अपना दर्द और दुखड़ा जो है बयां करने लगे। यहाँ पर एक बात और है कि अगर जांच के दायरे में अगर कोई आता है तो आखिर उसका सहयोग भी करना चाहिए। हालांकि बीजेपी की तरफ से जो गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े, उनका रवैया बहुत यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना रहा। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरे हम प्रवक्ता को जोड़ पाए, क्योंकि अगर बात रखनी है तो अपनी बात सुननी भी होगी, दूसरों के सवालों का सामना भी करना पड़ेगा। और बीजेपी से जिस तरीके का हम यहाँ पर रवैये का इंतजार नहीं कर रहे थे, हालांकि राहुल जी यहाँ पर अपनी बात उन्होंने रखी, और हमारे साथ रमाकांत पटेल जी भी हैं। एक बार कोशिश करेंगे कि बीजेपी से कोई और जुड़ पाए, या फिर ये माना जाए कि क्या वाकई वो सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे। जी रमाकांत जी बात रखें। जी, तो मैं ये बोल रहा था कि हम जांचों से भागते नहीं हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा है कि जितनी जांचें करनी है एक बार में कर लो भाई। हमारे सारे विधायकों को बुला लो, हमारे 62 एमएलए हैं, मुख्यमंत्री समेत, हम सबको ले चलो, जेल ले जाओ, जो जांचें करनी है, जो पूछताछ करनी है कर लो। और अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमको कानून में जो सजा लिखी है उससे डबल सजा दो, हम मंजूर करते हैं, लेकिन काम करने दो। भारतीय जनता पार्टी काम करने से रोक रही है दिल्ली के अंदर, ये हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि लोग शिक्षित हों, शिक्षा का मॉडल दुनिया में जाए। भारतीय जनता पार्टी काम से रोक रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि लोगों को अच्छे इलाज की व्यवस्था हो। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल जो पूरी दुनिया में चर्चित है जी। रमाकांत जी हम दिल्ली के मॉडल पे फिर कभी चर्चा करेंगे। आज हम ईडी, जो कि एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें लगातार अभी नेशनल हेराल्ड का मामला लगा हुआ है जी। क्या कहेंगे राहुल सिंह राठौर जी, जिस प्रकार से आपने अपनी बात रखी, सवाल के जवाब में कहीं ना कहीं जवाब ही आना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता गीत धीर जी ने यहाँ पर रण छोड़ दिया, उसके लिए क्या कहेंगे? क्या उनके पास सवालों का जवाब ही नहीं है, या इस तरीके के जवाबों से अगर वो भागते नजर आ रहे हैं तो कुल मिलाकर सवाल उठना एक बार फिर लाजमी है? निश्चित तौर पर आप जैसी निष्पक्ष एंकर ने जब उनसे सवाल करा, आपने उनको सुना, हम सब ने सुना। जब आपने उनसे क्रॉस क्वेश्चन करा तो उन्होंने डिबेट छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। अरे आप सवालों से क्यों भग रहे हैं? आप लोग जवाब दीजिए। आप सत्ता में है, भारतवर्ष में सत्ता में भाजपा है, देश में भाजपा सरकार की सत्ता है। आपसे तो पूरा देश प्रश्न पूछेगा, विपक्ष पूछेगा, मीडिया पूछेगा, हर ब्यूरोक्रेट्स पूछेंगे, लेकिन आप जवाब नहीं देते हैं। बल्कि आपका क्या ढांढस है कि आप दूसरे लोगों से सवाल पूछ रहे हो, आप विपक्ष से सवाल पूछते हो। आपका यही काम बन चुका है। लेकिन अब देश जाग रहा है, देश की जनता जाग रही है, भारत के क्रांतिकारी लोग जाग रहे हैं, मीडिया जाग रहा है। आज अगर आपसे प्रश्न पूछा था, आप डिबेट छोड़ के भग गए। यही है भारतीय जनता पार्टी। इनके साथ ये आप पर अत्याचार करेंगे। जब आप इनके अन्याय का जवाब महात्मा गांधी की शैली में दोगे, भगत सिंह जी की शैली में दोगे, तो ये छोड़ के भाग जाएंगे। और भारतवर्ष की जनता तैयार हो चुकी है इस भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए, इसकी तानाशाही को मिटाने के लिए।
आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ आज पूरा देश खड़ा है, क्योंकि देश देख रहा है, भारत का जनमानस देख रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के साथ किया जा रहा है, तानाशाही पूर्ण कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाकर बार बार पूछताछ की जा रही है। हमारे नेता जो कि राहुल नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह से निरंतर लड़ते हैं, भाजपा आरएसएस से लड़ते हैं, ऐसे लाडले नेता राहुल गांधी जी को बुलाकर घंटों पूछताछ की जाती है। आज वो संघर्ष करें, सड़कों पर उतर गए हैं। और चिंता मत करिए भाजपा के लोगों, आपको जितना अन्याय करना है, जितनी पूछताछ करनी है, करते रहिए, लेकिन देश का जनमानस सड़कों पे उतरेगा। जेल जाने को हम लोग तैयार हो जाएंगे। भारत में क्रांति आने वाली है, जो क्रांति अंग्रेजों के समय आई थी। भारतवर्ष की जनता जागी थी तो अंग्रेजों को भी भागना पड़ा था। ये वो भारत की जनता है, ना मुगलों से डरी ना अंग्रेजों से डरी, तो किसी तानाशाही से कभी नहीं लड़ेगी, डरेगी। अंग्रेजों के मुखबिरों, थोड़ा सा सोच लो। सोनिया गांधी जी वो नेता हैं जो जिनके परिवार ने कुर्बानी दी है, त्याग की देवी प्रतिमूर्ति है। राहुल गांधी जी और सोनिया जी से इतना मत डरो। आपको पूछताछ करनी, हर चीज का एक रवैया होता है। मुझे ये बताएं भाजपा की सरकार या भाजपा के प्रवक्ता कि आज तक असदुद्दीन ओवैसी से पूछताछ क्यों नहीं हुई? ईडी उनके घर क्यों नहीं पहुंची? ओवैसी के यहाँ पे सीबीआई क्यों नहीं पहुंची? अरविंद केजरीवाल से क्यों नहीं पूछताछ हुई? इनके घर सीबीआई क्यों नहीं पहुंची? सिर्फ ढोंग दिखाया जा रहा है। चाहे ओवैसी हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, ये सब भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहा है। और दूसरी बात मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कभी भी इनसे ना तो पूछताछ होगी, इनका निशाने पे सिर्फ गांधी परिवार है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी और वो व्यक्ति। अभी राहुल जी, अभी रमाकांत जी वही बात कह रहे थे कि दिल्ली में आपने नहीं देखा मनीष सिसोदिया से जो पूछताछ हो रही थी जी। आज अगर आप इनके खिलाफ बोलने लगेंगी तो आपके साथ भी यही रवैया अपनाया जाएगा। अभी तो ये डिबेट छोड़ के भागे, कल को ये मीडिया के यहाँ भी सीबीआई ईडी भेजना चालू कर देंगे। ये वो भारतीय जनता पार्टी है और ये सत्ता इनका तोता बन चुकी है। सीबीआई ईडी सत्ता को इन्होंने हथियार बना लिया है, आम आदमी की, नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, संघर्ष करने वालों की आवाज दबाने का। चलिए, क्या कहना चाह रहे हैं रमाकांत जी? जी, मैं बात कर रहा था जी, इतने सारे घोटाले हो गए किसी के यहाँ पर जहाँ भाजपा शासित राज्य है, कहीं कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं। आपने अभी ताजा मामला सुना होगा, मंडीदीप से भोपाल को जोड़ने वाला रोड 529 करोड़ रुपए का ब्रिज था। 529 करोड़ जो अखबार में छपा हुआ है, 529 करोड़ का ब्रिज था। 539 करोड़, एक साल नहीं टिका है। अभी 87 करोड़ रुपए गड्ढों को भरने में कोलार में लगा दिए गए नगर निगम ने, और सड़क में गड्ढे में सड़क है, पता नहीं चल रहा है। तो ये स्थितियां हैं। और दूसरा, मैं राहुल जी को कहना चाहता हूं कि आप जो है ये समझें कि कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता है जो इस देश का लोकतंत्र खत्म करना चाहता है। उसका सहयोग करने की बजाय आप ये समझें कि सच के साथ खड़े हों, ईमानदारी के साथ खड़े हों। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में। चलिए राहुल जी, रमाकांत जी, मैं दोनों को रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। हमारे राहुल जी रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। नरेंद्र शिवाजी पटेल हमारे साथ जुड़े हैं, मीडिया से प्रभारी है भाजपा से। सोनिया गांधी जी के सम्मान में, राहुल जी के सम्मान में बैठ जाओ धरने पे। राहुल जी बहुत वक्त दिया मैंने आपको। बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेती हूँ मैं। नरेंद्र जी, अब तक आवाज पहुंच रही है सर, स्वागत है आपका। जी नरेंद्र जी, इस वक्त हमारे साथ राहुल सिंह राठौर जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, रमाकांत पटेल जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। सवाल यही कि आखिर बीजेपी की तरफ से ये रणनीति जो है, या राजनीति कही जाए, बदले की राजनीति है, या वाकई निष्पक्ष जांच हो रही है? क्योंकि लगातार पहले राहुल गांधी से 50 घंटे के लगभग पूछताछ हुई, 2 राउंड की पूछताछ सोनिया गांधी से हो गई, स्पष्ट कुछ नहीं हो रहा है। अब आम आदमी पार्टी का भी दर्द यहां पर उभर कर आ रहा है कि जो भाजपा शासित राज्य हैं, क्या वहां पर कोई अत्याचार नहीं हुआ, भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई 2 नंबर का काम नहीं हुआ? आखिर क्यों बीजेपी निष्पक्ष और एकदम बिना दाग के बनी हुई है, बाकी सारी पार्टियां दागदार हो गई हैं? ना बिल्कुल, देखिए, दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की मैंने बात ध्यानपूर्वक सुनी। मैं एक बात का सिलसिलेवार आपको उत्तर दे देता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी से जांच क्यों नहीं होती, केजरीवाल की सरकार पर जांच क्यों नहीं होती। तो ये शायद उनके ज्ञान का जो कमी है, जो समाचार पत्र वो नहीं पढ़ते, इसके कारण उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन दोनों पर कितनी सख्त कार्रवाई हो रही है वो जान के जब पता करना है किस तरह से दोनों के खिलाफ जांच रही है। जो भी अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी। केजरीवाल जी के एक मंत्री इस समय जेल में है और दूसरे मंत्री जेल की जाने की लाइन में है। केजरीवाल छटपटा रहे हैं, आम पार्टी उससे छटपटा रही है। तो ये आरोप निराधार है।
नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो भी अपराध करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब आम पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे किसी पुल के विषय में, उसके पुल के विषय में सीधी सच्ची जानकारी ये है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ठेकेदार को ही करना है उस एग्रीमेंट के हिसाब से, और जो भी अधिकारी उसमें दोषी होंगे इनको सजा मिलेगी। उसमें सरकार का कोई खर्च नहीं हुआ है, अलबत्ता वहां से आवागमन अवरुद्ध हुआ, कुछ जनता को परेशानी आई है, उसके लिए जरूर जांच होगी और अधिकारियों पर सख्त सजा मुकर्रर होगी, और उसका जो भी मरम्मत का काम होगा वो करने का काम ठेकेदार को होगा, वो एग्रीमेंट में है। जी, हालांकि नरेंद्र जी बहुत आसानी से आपने इस बात को कह दिया कि कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर कोई बड़े जान माल की हानि हो जाती, अगर वहां पर इस तरीके की कोई घटना हो जाती, तब आप क्या कहते? हालांकि इतनी जल्दी पुल का जो विध्वंस हुआ है उसको लेकर वाकई सवाल तो उठते हैं, लेकिन इस वक्त हम डिबेट दूसरे मुद्दे पर कर रहे हैं। रमाकांत जी बहुत संक्षिप्त में कहिएगा, समय की कमी है। जी, मैं नरेंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि व्यापम 1, व्यापम 2, आटा चोरी, त्रिकुट चूर्ण घोटाला, उसके बाद में शराब की एमआरपी वाले घोटाले में, तबादला उद्योग घोटाला, मुझे लगता है नरेंद्र जी से वापस संपर्क टूट गया है। में पीपी किट घोटाले में जो 156 घोटालों की लिस्ट है। चलिए, तो आज में क्या जी रमाकांत जी संपर्क टूट गया है, संपर्क टूट चुका है नरेंद्र शिवाजी से। और आज की डिबेट में मुझे लगता है जिस तरीके से ईडी को लेकर लगातार पूछताछ हो रही है, चाहे राहुल सिंह राठौर जी सवाल उठाएं, अजय माकन जी सवाल उठाएं, या फिर पूरे हिंदुस्तान में हम जहां जहां पर भी प्रदर्शन देख रहे हैं, संबित पात्रा जी इसे ड्रामा जरूर करार दे रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से दो प्रवक्ता सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, भागते नजर आए। हालांकि जिस प्रकार का गीत धीर जी का रवैया था, वाकई वो गैर जिम्मेदाराना नहीं लगा। नेशनल टीवी पर इस तरीके से डिबेट से हटना बीजेपी के लिए भी एक कहीं ना कहीं बड़ा सबक है। राहुल सिंह राठौर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस पर हम दोबारा चर्चा करेंगे, समय की कमी है। और आम आदमी पार्टी से रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मैं बिल्कुल बीजेपी पार्टी को नहीं दूंगी, क्योंकि जिस तरीके का सवाल है, गंभीर सवाल है, यहाँ पर अगर आप कोई निशाना साध रहे हैं किसी पार्टी पर, अगर आप किसी पार्टी पर ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो आपको भी सवालों के जवाब देने चाहिए। क्या ये सत्याग्रह है या ड्रामा? और दूसरी तरफ विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि क्या ये विद्वेष की राजनीति है, राजनीति किस तरीके से हो रही है देश में, क्योंकि लगातार राजनीति पर सवाल उठ रहे हैं, और सवाल तो हम पूछते ही रहेंगे। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।